नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में जो है हम लोगों ने सोशोलॉजी को जो है काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा था कि कैसे सोशोलॉजी जो है वो आपका जो है सबसे पहले सोशोलॉजी की जो डेफिनेशन है सोसाइटी की स्टडी, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल लाइफ की स्टडी सोशोलॉजी कहलाती है। ये इंडिविजुअल को कंसर्न नहीं होती बल्कि ये पूरी सोसाइटी को होती है। अगर इंडिविजुअल के ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना हो तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम साइकोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे आपका जो है सोशोलॉजी की डेफिनेशन के बाद जो है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में सी राइट मिल्स ने जो बातें कही थी, उन्होंने कहा था कि मतलब जो है आपका किस तरीके से जो है आपका पूरा का पूरा मतलब जो है एक इमेजिनेशन इंसान जनरेट कर लेता है जब आप इंडिविजुअल के कंसर्न से नहीं, रहते देन आप जो सोसाइटी कंसर्न से सोचते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं सोशोलॉजी की दुनिया के अंदर आप एंटर हो चुके हैं। उसके बाद फिर रियलिटी और इनक्वालिटी के बारे में बताया था कि एक ही इंसान कितने सारे अलग तरह के फॉर्म्स में रहता है। जैसे कि अगर दिल्ली में है तो आप दिल्ली के रहने वाले, और देश के हिसाब से देखें तो इंडियंस हैं, अगर कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखें तो एशियन है, और अगर आप जियोग्राफिकली पॉलिटिकल जियोग्राफी के अकॉर्डिंग देखें तो आप जो है साउथ एशिया का के पार्ट में आते हैं। तो एक ही इंसान कितने कैरेक्टर्स लेके चलता है। जैसे लड़की लड़की भी है, बहू भी है, बेटी भी है, बहन भी है, माँ भी है, ठीक है, सास भी है, दादी भी है, नानी भी है। तो इस तरह के अलग अलग फॉर्म्स में लेके चलती है। और इनक्वालिटी के बारे में बताया था कि सबसे पहले डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस के अंदर जब रैंकिंग होती है और उसे इवैल्यूएट किया जाता है और उसके बेस पे जो रिवॉर्ड दिया जाता है, और वो जो रिवॉर्ड इनइक्वल तरीके से दिया जाता है, उसी को इनक्वालिटी का एक्चुअल सेंस कहते हैं। उसके बाद देखा था कि सोशोलॉजी और आपका कॉमन सेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। सोशोलॉजी जो है और कॉमन सेंस, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस जो है वो एजम्पशन बेस्ड होती है और सोशोलॉजी जो है वो आपका एविडेंस बेस्ड होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था नेचुरलिस्टिक और सोशोलॉजिस्टिक थिंक के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नेचुरलिस्टिक थिंकिंग के अंदर जो है, जैसे पॉवर्टी की बात की थी कि ये लोग काम नहीं करना चाहते, इनको पैसा सेव करना नहीं आता, इस तरह की नेचुरल आइडियोलॉजी होती है। लेकिन सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और या पॉलिसीज सही तरीके से ना इंट्रोड्यूस करना, ये रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो है आपका जो है जो लाइक क्या था आपके उसके बाद कॉमन सेंस, नेचुरलिस्टिक। उसके बाद आपका देखा था इंटेलेक्चुअल्स आइडिया की किस तरह से सोशोलॉजी फॉर्म हुई। तो बाद में मैंने बताया कि इसके पीछे आप आपको बताया गया था कि रेनेसेंस का दौर चल रहा था, उससे इनलाइटनमेंट का जो स्टेज था 17-18 सेंचुरी के अंदर, उसने वहाँ पे लोगों को जो है मतलब कि जो है इंडिविजुअलिज्म के ऊपर फोकस करवाया और रीजंस और लॉजिक के अकॉर्डिंग सोचने के लिए मजबूर किया, बल्कि लोगों को मतलब काफ़ी इंस्पायर किया। और उसके बाद जो है वहाँ पे लोग साइंटिफिकली सोचने लगे, काफ़ी सारे इन्वेंशंस हुए। इन्वेंशंस में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस का फ़ायदा हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जनरेट हो पाई, मार्केट की डिस्कवरी हुई, और उसकी डिस्कवरी की वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, और उसकी वजह से जो है अर्बन सेंटर्स बनने स्टार्ट हो गए। उन अर्बन सेंटर्स के अंदर बहुत सारी गंदगी थी, और उन गंदगी या मतलब यूँ कह लो कि सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम थी। और वहाँ के जो स्किल्ड लेबर्स थे, इन स्किल्ड लेबर्स ने जब अपनी वॉइस रेज की, तो वहाँ से जो है सोसाइटी को लेकर जो है कंसर्न पैदा होने स्टार्ट हुए। और जब ये सोसाइटी के कंसर्न्स को सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना जब स्टार्ट किया गया और इसे सोशल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन जब बनाया गया, तब से जो है आपका सोशोलॉजी जो है एक सब्जेक्ट के रूप में जो है हमारे सामने आया। ये यूरोप में इसकी कहानी थी। इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में अगर हम इसकी बात करें, जो कि आज हमारा स्टार्ट करना था हमें, इंडिया के अंदर जो है इनको मार्केट के रूप में इंडिया दिख रहा था कि इनको अपना सामान बेचना था। दूसरी चीज़ ये थी कि इन्होंने इंडिया को स्टडी करने के लिए, मैंने बताया था 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्टैब्लिशमेंट की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो, उसके जो सबसे पहले सर विलियम जोन्स जो इसके पहले प्रेसिडेंट थे, उसका आपका 1804 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, उसके बाद 1823 में शायद मेरे हिसाब से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ईस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया आई थिंक जो था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हुई, ये सारी चीज़ें किस वजह से हुई, ये सारी चीज़ें हुई इस वजह से थी कि जिससे कि जो है इंडिया के अंदर जो है वो अपना, पहले इंडिया को वो स्टडी कर सके, और इंडिया को स्टडी करने के बाद उसकी सोसाइटी को स्टडी करने के बाद अपना सामान बेच सके। तो कह रहे हैं कि वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट जो है वो हमेशा जो है, उन्होंने जब भी इंडिया के बारे में लिखा है, उन्होंने काफ़ी मिसलीड किया, क्योंकि वो हमारे वैल्यूज़ को, कल्चर को, ट्रेडिशंस को जो है डिक्लाइन नहीं कर पाए, उसको उसको जो है उस पर डोमिनेट नहीं कर पाए। स्टार्टिंगली ऐसा हुआ, ठीक है, उन्होंने डोमिनेट नहीं कर सकते, तो उनको पता था कि इनके वैल्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इंडिया को अनसिविलाइज बनाना स्टार्ट किया, बताना स्टार्ट किया। इनके राइटर्स ने, सोशोलॉजिस्ट ने, फिलोसफर्स ने, कई सारे फिलोसफर्स, जो हालांकि फिलोसफर्स कभी गलत नहीं लिखते उतने, लेकिन कुछ फिलोसफर्स ऐसे निकले जिन लोगों ने इंडिया को गलत पिक्चराइज किया।
इसकी वजह से क्या हो गया कि इंडिया के अंदर अनसिविलाइज, और दूसरी बात ये क्यों कर रहे थे, जैसे इंडिया के लोगों के अंदर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी आए। इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि कमंतरी का भाव। जब इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी इंसान के अंदर जनरेट होती है तो उसको लगता है कि सामने वाला शायद सही होगा, उसको फॉलो करते हैं, तो जिससे कि वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ मूव करें और वेस्ट वाले अपने प्रोडक्ट्स इनको बेच सकें। तो एक मार्केट को तैयार करने के लिए जो है इन्होंने स्टार्टिंगली जो है इंडिया की सोसाइटी को जो है काफ़ी अनसिविलाइज कहा, जबकि इंडिया ऐसा नहीं है कि अनसिविलाइज नहीं था अनसिविलाइज, नो डाउट, इस बात पे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको वो नेचुरल फिनोमिना नहीं था, बल्कि वो मैन मेड फिनोमिना था। उसको ब्रिटेन वालों ने ही इतना एक्सप्लॉइट किया इंडिया के अंदर, उन्होंने हिंदुस्तान के तमाम मतलब खजानों को लूटा और उन्होंने हिंदुस्तान के सारे बेशकीमती चीज़ों को वो लेके गए और इतनी गरीबी हमारे देश में ला दी कि जिसकी गरीबी, देखो गरीबी जब इंसान के अंदर होती है तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है उनकी बौद्धिक क्षमता के ऊपर, और जब बौद्धिक क्षमता पे जब इंसान के जब असर पड़ता है तो वो सही और गलत का फैसला जो है करने में अपने आप को असमर्थ देखता है, और वही जो गलती उससे होती है उसी की वजह से जो है उसके उसके अंदर सिविलाइजेशन की जो एक कैरेक्टर होता है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपने की, हमारा तो, हम तो सोने की चिड़िया कहलाने वाले दुनिया, मतलब कि आप सिविलाइजेशन की बात हमसे कर रहे हैं। आप पढ़िए मेगास्थनीज ने इंडिका में क्या लिखा है, उन्होंने बताया कि मैं मौर्य साम्राज्य के अंदर गया, मैं वहाँ पे रहा और मैंने लोगों के बीच में देखा कि पूरे के पूरे मगध के अंदर कोई भी अपने घर के अंदर ताला नहीं लगाता था। क्यों? क्योंकि चोरी का डर ही नहीं है। सोचिए लोग वहाँ उस समय के लोगों को चोरी करना मतलब इतना बड़ा अपने आप में, मतलब कि एक, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी हमें, और दूसरी बात लोगों का इस तरह का नेचर भी नहीं था, इस तरह से हमने अपनी सोसाइटी को प्रिपेयर किया हुआ था। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ताले का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ये ताले लगवाए घरों में आपने, ये सिक्योरिटी, उनको आपको सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में वेपन बेचना था, तो आपको सिक्योरिटी गार्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा, आपको ताले बेचने थे, आपको चाबी बेचनी थी, तो आपने क्या कर दिया, इस तरह के थ्रेट्स क्रिएट कर दिए सोसाइटी के अंदर कि भाई चोरी चकारी, वरना ये सब चीज़ें नहीं थी एक ज़माने में। हाँ, तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा किया, बल्कि इतना तो मतलब कह लो कि देश में मुगलों ने क्या कहते हैं मतलब देश का नाश बेड़ा गर्क नहीं किया, जितना कि मतलब कि बेड़ा गर्क करने में जो है आपका ब्रिटेन वाले मतलब आगे रहे। तो कहते हैं कि वेस्टर्न सोशोलॉजिकल राइटर्स ने काफ़ी इंडिया के बारे में जो है मिसलीड किया। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोर्ट्रियल ऑफ द इंडियन विलेज वर अनचेंजिंग। काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं मतलब कि जो इन्होंने विलेजेस को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ऐसा दिखाया है कि जो मतलब कि मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करने वाले लोग नहीं हैं। मैनी इंडियन स्कॉलर्स दस टुक टू सोशोलॉजिकल स्टडीज़ टू क्लोज such gaps. The diversified nature of the Indian society in terms of region, language, religion, ethnicity, and caste, it is also led to the growth of sociology in India in connection with the discipline of the social anthropology. This is a characteristics feature different from that of the Western countries where both disciplines have been kept in distinct from each other. अच्छा, इंडिया के अंदर सोशोलॉजी के जन्म का एक बहुत बड़ा कारण इंडियन के स्कॉलर्स का ये मानना है कि इंडिया के अंदर सोशोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत अलग तरह के रिलीजन्स हैं, बहुत अलग तरह के लैंग्वेजेस हैं, बहुत अलग तरह के एथनिसिटीज़ हैं, कास्ट बेस्ड है, क्लास तो हर जगह पे मौजूद रहती है, तो वो भी इस चीज़ में है, और इसी के इन सब चीज़ें, इन फैक्टर्स की वजह से यहाँ की सोसाइटी डिफर है, और डिफर सोसाइटीज़ को स्टडी करने के लिए हमें सोशोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। ये समझ में आती है बातें। Indian sociologists realize that the transformation process of contemporary Indian society is different from that of the Western society. Modernity, as understood in the Western European society, is the outcome of the scientific process of democratic ideas. कहते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन, वेस्ट के अंदर अगर इतना ज़्यादा, अगर बाय द वे मतलब जो अगर आप कहेंगे कि मतलब जो मॉडर्निटी अगर आई तो उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि डेमोक्रेसी, साइंटिफिक प्रोसेस, डेमोक्रेसी, इन सब तरह की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर थी, जिसकी वजह से जो है ये चेंज आया। उसके बाद वेयर एज द सेम प्रोसेस ऑफ मॉडर्निटी वाज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन सोसाइटी अंडर द कॉलोनियल रिजाइम, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडिया को भी एक लीगली क्या कहते हैं रन किया जाए और इंडिया को भी उस तरह से चलाया जाए जिससे कि इंडिया के अंदर भी लोगों के अंदर क्या हो, सिविलाइजेशन क्रिएट हो और डेवलपमेंट और मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करने की क्षमताएं क्रिएट हो। तो हम देखेंगे कि सोशोलॉजी जो है वो और भी बाकी सारे जो डिसिप्लिन्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ कैसे जो है ये मतलब कि कॉमन है, या कैसे मतलब उसके साथ जो है अपने आप को साझा करता है। सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स एज सोशल साइंसेज हैव क्लोज रिलेशंस। सबसे पहले सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बारे में देखते हैं। सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस हैव अ क्लोज रिलेशंस, नो डाउट। सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत क्लोज रिलेशन है। Relationship between two is so close that one is often treated as the branch of other because society is greatly influenced by the economic factors. देखो सोसाइटी, मैंने कहा ना, रोटी कपड़ा और मकान कैसे आएगा भाई, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तभी तो आएगा।
तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है, जो रिलेशनशिप जो है दो के बीच में जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। एंड इकोनॉमिक प्रोसेस आर लार्जली डिटरमाइंड बाय द इन्वायरमेंट्स ऑफ सोसाइटी। और जो इन्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी है उसकी वजह से भी कई हद तक जो है आपका इकोनॉमी जो है वो भी डेवलप होने की बात रहती है। उसके बाद क्लासिकल इकोनॉमिक्स हाउएवर डील विद द इंटर रिलेशंस ऑफ द प्योर इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज अ प्राइस, डिमांड, सप्लाई, etc. Traditionally, it was focused on the understanding of economic activities such as allocation of scarce good uh, and services in a society and activity in terms of the ownership of the land in relation to means of production. The dominant trend in economic analysis is about how to formulate laws of economic behavior of a society. Sociology, on the other hand, looks at the economic behavior in a broader context of the social norms, values, practice, and interests. For example, the large investments in advertisements is directly linked to need to the reshape the lifestyles and consumption patterns. It provides cautioning and critical perspective as a base on basic assumptions of the economic behavior. It facilitates the need for a socially desirable goal. Socially provides an understanding based on the factual knowledge. देखो, दो चीज़ें होती हैं। इकोनॉमी या तो अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है सोसाइटी को जो है अपने प्रोडक्ट्स को लेने के लिए जो है मोटिवेट करता है, या दूसरा ये है कि सोसाइटी जिस तरह की चीज़ें चाह रहा होता है इकोनॉमी ये दिखाती है कि हम वो चीज़ें आपको देने के लिए सक्षम हैं, आप हमसे वो चीज़ें लें। तो इस तरह से इकोनॉमी और सोसाइटी का एक रिलेशन क्रिएट होता है कि इकोनॉमी में डिमांड, देखो डिमांड और सप्लाई जो है सोसाइटी का देख कर ही जो है इकोनॉमी अपना काम करती है। ठीक है, इंटरेस्ट को देखकर, टेस्ट को देखकर, कल्चर को देखकर, ट्रेडिशन को देखकर इकोनॉमी। तो जब तक आप सोसाइटी की सही अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते चलेंगे, आप क्या कहते हैं सामान कैसे बेच सकते हैं। तो इकोनॉमी का रिलेशनशिप सोसाइटी के अंदर बिल्कुल सोसाइटी के साथ बहुत ही डायरेक्टली है, नो डाउट, और उसकी एक गहन अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। वही सोशोलॉजी को पॉलिटिकल साइंस से देखें तो सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस आर आल्सो क्लोजली रिलेटेड एंड डीपली रिलेटेड टू ईच अदर, दैट वन बिकम्स मीनिंगलेस विदाउट द अदर। अकॉर्डिंग टू मॉरिस गिन्सबर्ग, historically sociology has its main roots in politics and philosophy of history. The state, which is the center of the political science in its early stage, was more of social than political institutions. कह रहा है कि the state, which is the center of the political science, in early stage was more of the social than political institution. पहले जो state हुआ करते थे वो social institution हुआ करते थे, ना कि political institution होते थे। पॉलिटिकल सोशल इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंस है? सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब ये हो गया कि सोसाइटी बेस्ड डिसीजंस होते थे और यहाँ पे पॉलिटी बेस्ड डिसीजन होते हैं कि भाई रूल जिसका होगा वो उस हिसाब से डिसीजंस लेगा। लेकिन पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, पहले के टाइम पे सब लोग मिलकर लेते थे फैसले। However, conventional study of political science focused on the political theory and the government administration. It restricted itself to study of power embodied in the formal organization. It pays attention to the formal structure and process within the government. Uh, Sociology, on the other hand, studies the actual operation of the government. It studies all aspects of the society, including government, and stresses the interrelationship between the different institutions. It focuses on the actual study of the political behavior, such as the process of decision making, and the तो कुल मिला के जो है मतलब वही वाली बात है कि पॉलिटी भाई पॉलिसी बनानी है तो आपको सोसाइटी से समझनी पड़ेगी। दैट इज सर मेन रिलेशन तो है ही है, मतलब अपने आप में रिलेशनशिप तो है ही है। जैसे कि भाई इकोनॉमी वाले भी अपना सामान बना रहे हैं तो डिमांड एंड सप्लाई देख के बना रहे हैं ना सोसाइटी की। उसी तरीके से जो सोसाइटी वाले लोग हैं वो पॉलिटी का मतलब पॉलिटी वाले लोग जो हैं वो भी तो सोसाइटी के अकॉर्डिंगली तो चीज़ों को बनाएंगे ना, पॉलिसीज बनाएंगे। ठीक है, दैट इज़ हिस्ट्री से क्या रिश्ता है? सोशोलॉजी और हिस्ट्री का भी अपने आप में क्लोजली और इंटीमेटली जो है एक रिलेशन है। सोशोलॉजी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम हिस्ट्री एंड हिस्ट्री कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम सोशोलॉजी। दैट इज़ वाई प्रोफेसर जी हार्वर्ड रिमार्क हिस्ट्री इज़ द पास्ट सोशोलॉजी एंड सोशोलॉजी इज़ द प्रेजेंट हिस्ट्री। कितनी बढ़िया बात बोली। जी हार्वर्ड जी हार्वर्ड क्या कहते हैं, होवार्ड क्या कहते हैं, जी होवार्ड कहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो क्या है, पास्ट है किसका, सोशोलॉजी का। पास्ट सोशोलॉजी, हिस्ट्री जो है वो पास्ट सोशोलॉजी है। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं और जो क्या कहते हैं सोशोलॉजी जो है वो प्रेजेंट क्या कहते हैं हिस्ट्री है, प्रेजेंट हिस्ट्री है, मतलब कि आज की। कितनी बढ़िया बात है, कितनी गहरी बात कही है इन्होंने। जॉन सिली सेज दैट द हिस्ट्री विदाउट सोशोलॉजी हैज़ नो फ्रूट, सोशोलॉजी विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट। जॉन सिली कहते हैं हिस्ट्री विदाउट सोशोलॉजी हैज़ नो फ्रूट एंड सोशोलॉजी विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट। जॉन सिली कौन कहते हैं? जॉन सिली कहते हैं कि हिस्ट्री विदाउट सोशोलॉजी हैज़ नो फ्रूट, हिस्ट्री विदाउट सोशोलॉजी हैज़ नो फ्रूट। कौन कह रहे हैं? जॉन सिली। जॉन सिली कहते हैं, कितनी अच्छी लाइन कही है कि हिस्ट्री विदाउट सोशोलॉजी हैज़ नो फ्रूट।
एंड सोशोलॉजी विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट। कह रहे कि सोशोलॉजी, कह रहे कि हिस्ट्री विदाउट हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है वो, हिस्ट्री आपका हिस्ट्री जो है हैज़, हिस्ट्री विदाउट सोशोलॉजी हैज़ नो फ्रूट एंड सोशोलॉजी विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट। ठीक है ना, तो यही वाली बात। सो हिस्ट्री विदाउट सोशोलॉजी हैज़ नो फ्रूट। अगर आप हिस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं और सोशोलॉजी पे फोकस नहीं कर रहे तो आप क्या निकाल कर दे पाएंगे? सोसाइटी को आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं किया और आप कह रहे हैं कि इतिहास की बात है, तो कह रहे हैं कि कोई फ्रूट ही नहीं निकल पाएगा। तो हिस्ट्री विदाउट सोशोलॉजी हैज़ नो फ्रूट एंड सोशोलॉजी विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट। रूट ही नहीं है कोई। आप किससे लिंक कर रहे हैं? हिस्ट्री को तो तैयारी करो तभी तो सोसाइटी को पढ़ पाओगे। आप किसी सोसाइटी को स्टडी करने गए, आपने उसका हिस्ट्री नहीं देखा तो रूट का पता ही नहीं है आपको। तो इसलिए कहते हैं कि हिस्ट्री विदाउट सोशोलॉजी हैज़ नो फ्रूट एंड द सोशोलॉजी विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट। ठीक है ना, ये किसने कहा? जॉन सिली। जॉन सिली ने कितनी अच्छी बात जो है सिली है हमें। ठीक है, जॉन सिली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर गाइस, प्लीज़ ट्राई टू रिकॉल हिम। उसके बाद कह रहे हैं कि सोशोलॉजी ऑन द अदर हैंड, सोशोलॉजी कह रहे हैं कि हाउएवर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स इन द सिलेक्टिव इंटरेस्ट। हिस्ट्री एज अ रूल स्टडीज मोस्टली द पास्ट, conventional studies delineate the actual events of or fail to establish how things actually happened. History as a rule studies mostly the past. Conventional studies delineate oh, the actual events or fail to establish how things actually happened. It studies concrete details of the events. Conventional history was also about the history of kings and war. It is a systematic record of the history of mankind. It represents a chronological account of the past events of the human society. Sociology, on the other hand, seeks to establish causal relationship between the events. It is more likely to drive abstract from concrete reality, categorize and generalize areas like history of less glamorous events such as changes in land or gender relations from the core area of the sociology's interest. वही सोशोलॉजी और क्या कहते हैं, अब साइकोलॉजी के बारे में अगर हम स्टडी करें, दो चीज़ें हमारे पास रह रही है कि सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर, बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ऑफ्टन दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है। ऑफन डिफाइंड एज द साइंस ऑफ द बिहेवियर, इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल and his or her intelligence, learning process, motivation, personality. So psychology is concerned with the exploration of the depth of man's mind. साइकोलॉजी किससे कंसर्न है? एक्सप्लोरेशन ऑफ डेप्थ ऑफ मैंस माइंड एंड बिहेवियर इन अ सोसाइटी। एक इंसान का जो डेप्थ है उसके माइंड का और उसके बिहेवियर का, ये जो है सोसाइटी के अंदर उसकी जो स्टडी है वो साइकोलॉजी। इट इज सेड दैट द साइकोलॉजी शोज दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द फॉर्मर टू द लेटर। इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द मैंस मेंटल लाइफ एंड द बिहेवियर। इट इज अ साइंस ऑफ माइंड ऑफ मेंटल प्रोसेस। तो कुल मिला के साइकोलॉजी क्या कह रहे हैं? इट इज़ द साइंस ऑफ मेंटल, इट्स द साइंस ऑफ माइंड ऑफ मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी के बारे में अगर बात करें, साइकोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें, साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजिकली बेसिकली जो है वो आपका क्या है? दैट इज साइंस, इज द साइंस, इज द साइंस, साइंस इज द व्हाट? इट इज़ द साइंस। क्या है ये? अपने आप एक साइंस है। किस बात को लेकर? सॉरी, इट इज़ अ साइंस ऑफ माइंड। इट इज़ अ साइंस ऑफ माइंड ऑफ मेंटल प्रोसेस। इट इज़ अ साइंस ऑफ माइंड ऑफ मेंटल प्रोसेस। It is the science of, it is the science of mind, it is the science of mind of mental process. It is the science of mind of a mental process. It is a science of mind of a mental process. It is a science of mind, it is a science of mind of a mental process. It is a science of mind, it is a science of mind. देखो साइकोलॉजी क्या है? इट इज़ अ साइंस ऑफ माइंड। ये क्या है? साइंस ऑफ माइंड है। ये क्या है? इट इज़ अ साइंस ऑफ माइंड ऑफ अ मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड ऑफ अ मेंटल प्रोसेस, नथिंग एल्स। Psychology is what? Psychology is the psychology is what? Psychology is the science of mind of a mental process. Sociology attempts to understand behavior as it is organized in a society, how personality is shaped by different aspects of society. It studies man's social relationship. सोशोलॉजी क्या करता है? अटेम्प्ट करता है अंडरस्टैंड करने के लिए बिहेवियर एज इट इज़ ऑर्गेनाइज इन सोसाइटी, हाउ पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ। सोशोलॉजी क्या करता है? अटेम्प्ट करता है अंडरस्टैंड बिहेवियर एज इट इज़ ऑर्गेनाइज इन सोसाइटी, एक बिहेवियर जो इंसान का कैसे ऑर्गेनाइज किया गया सोसाइटी में। हाउ पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। इट स्टडीज मेन्स सोशल रिलेशनशिप। ये शेप करता है इंडिया के और मेन्स के जो है एक सोशल रिलेशनशिप को स्टडी जो है स्टडी करता है। सोसाइटी के साथ उसका रिश्ता कैसा है,
और किस आधार पे है, ठीक है। सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशोलॉजिस्ट आर सोशल साइंटिस्ट कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन कंडीशंस past and present and equipped with the skills of the developing reports in unfamiliar situations, collecting and analyzing quantitative and qualitative data, thinking and analytical at the macro and micro level। कह रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशोलॉजिस्ट आर सोशल साइंटिस्ट कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन कंडीशन। दोनों के दोनों सोशल साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। क्या कहते हैं आपका जो है दोनों के दोनों अंडरस्टैंडिंग करते हैं क्या ह्यूमन कंडीशंस पास्ट प्रेजेंट एंड इक्विप्ड विद द स्किल्स ऑफ डेवलपिंग रैपोर्ट इन अनफैमिलियर सिचुएशंस, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा। ये क्या करते हैं ये अनफैमिलियर सिचुएशन कलेक्ट करते हैं एनालाइज करते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा को, थिंकिंग एनालिटिकल एट द मैक्रो एंड माइक्रो लेवल, मैक्रो और माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं, एंड कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली बोथ ओरली एंड इन राइटिंग। हाउएवर दीज डिसिप्लिन्स डिफर्स इन टर्म्स ऑफ देयर सिलेक्टिव इंटरेस्ट। एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इन एंथ्रोपोलॉजी हर स्टडी करता है हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में, सिंपल सोसाइटीज़ एज अ होल एंड न्यूट्रल साइंटिफिक फैशन। स्टडी करता है एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन अ सिंपल सोसाइटी एज अ होल इन अ न्यूट्रल साइंटिफिक फैशन। Anthropology is often characterized by a tradition of long field work, living in a community, and uses ethnographic research and methods। ये कैरेक्टराइज किया जाता है ट्रेडिशन फॉर लॉन्ग फील्ड वर्क के बारे में, ठीक है। सोशोलॉजी ऑन दी अदर हैंड स्टडीज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड देयरफॉर फोकस ऑन द पार्ट ऑफ द सोसाइटीज लाइक रीजन ब्यूरोक्रेसी सोशल प्रोसेसेस सच एज सोशल मोबिलिटी, एंड सोशोलॉजी often relies on the survey methods and the quantitative data using statistics and questionnaire mode। तो ये मतलब आपका जो सोशोलॉजी जो ऑफन रिलाइज करता है सर्वे मेथड पे कि सर्वे के अकॉर्डिंगली कैसे क्या है, ये मतलब एंथ्रोपोलॉजी जो है बेसिकली सिंपल सोसाइटी को न्यूट्रल साइंटिफिक फैशन में जो है स्टडी करता है, ठीक है। और आपका जो है साथ में जो है करेक्टराइज करता है ट्रेडिशन फॉर अ लॉन्ग फील्ड वर्क लिविंग इन अ कम्युनिटी। लेकिन यहाँ पर सोशोलॉजी की बात करें तो सोशोलॉजी जो क्या करता है वो स्टडी करता है सोसाइटीज़ को, ठीक है। और साथ में फोकस करता है कि उसके जो डाटास हैं उसके बेसिस पे बात करें, सर्वे के बेसिस पे बात करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका एंथ्रोपोलॉजी। तो ये थोड़ी बहुत अलग अलग जैसे कि सोशोलॉजी जो डिसिप्लिन है और बाकी सारे डिसिप्लिन चाहे हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स इसके अकॉर्डिंगली क्या दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ है क्या डिफरेंसेस हैं इसके बारे में बात की गई, आपने देखा। और इंडियन सोशोलॉजी अगर हम इसे कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं दोबारा से हम स्टार्ट करें तो हमने देखा कि भाई सोशोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, और सोसाइटी और सोशल स्टडी ऑफ सोशल लाइफ प्लस सोसाइटी प्लस सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भाई आपका जो है एक बार दोबारा से मैं आपको रिकॉल कर दूं एक बार, क्योंकि पहली बात ये है कि इतना पढ़ने के बाद इसे इकट्ठा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक बार इसे देख लें इस तरीके से। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि ये जो है ह्यूमन बिहेवियर्स को स्टडी करता है, ठीक है ना, दैट इज़ ऑल। उसके बाद जो है आपका जो है इसको राइट उसके बाद जो है अलग अलग ग्रुप्स अलग साइज अलग अलग जगह लोकेशंस ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली भी सोशोलॉजी को स्टडी किया जाता है। और ये सारे का सारा जो प्रोसेस है क्या कहलाता है, तुम्हारा सोशोलॉजी कहलाता है, जो स्टडी करते हैं हम सोसाइटीज़ के बारे में। उसके बाद जो है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में सी राइट मिल्स ने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि भाई सोशल इमेजिनेशन का मतलब हो गया कि जब आप किसी इंसान को सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसका मतलब आप सोशोलॉजी की दुनिया के अंदर एंटर हो चुके हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि अलग अलग तरह के परसेप्शन से अलग अलग लोगों की सोच है, जब आप सबके हिसाब से चल रहे हैं और उसके बाद कोई डिसीजन और फैसला ले रहे हैं तो इसका मतलब आप सोशोलॉजी की दुनिया में है। उसके बाद प्लूरैलिटी और इनक्वालिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। प्लूरैलिटी जो है वो एक से ज़्यादा इंसान जो कैरेक्टर फॉर्म करके चलता है उसकी बात, और इनक्वालिटी जो है डिफरेंसेस के बाद जो उसके डिफरेंसेस के अंदर रैंकिंग होती है, इवैल्यूएशन होता है, और इवैल्यूएशन के आधार पर जब किसी को रिवॉर्ड दिया जाता है तो उसे इनक्वालिटी कहते हैं। सोशोलॉजी और कॉमन सेंस के बीच में जो है कॉमन सेंस नॉलेज के बीच में डिफरेंस बताया गया। सोशोलॉजी और कॉमन सेंस नॉलेज के बीच का अगर डिफरेंस की हम बात करें तो सोशोलॉजी बेसिकली क्या है कि वो जो है एविडेंस के बेस पे बात करती है, और कॉमन सेंस जो है वो एजम्पशन के बेस पे बात करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोनों के बीच में ये है। साथ में क्या है कि सोशोलॉजी रीजन्स पे बात करता है, लॉजिक्स पे बात करता है, जबकि स्टीरियोटाइप थिंकिंग के ऊपर बात करता है ज़्यादातर। सोशोलॉजी जो है कॉन्सेप्ट्स की बात करता है, मेथड पे बात करता है, डाटा पे, जबकि कॉमन सेंस की बात करें तो ये पर्सनल जजमेंट पे ज़्यादातर प्रीजुडाइज जजमेंट पे बेस्ड होता है। वही नेचुरलिस्टिक और सोशोलॉजिकल चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताया कि नेचुरलिस्ट का मतलब होता है जो कि नेचुरली जो थिंकिंग माइंड में चल रही होती है वही बात करता है कि कोई गरीब है तो इसलिए क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता है या इस तरह से। लेकिन सोशोलॉजिस्ट जो है वो उसकी तह पे जाकर उसकी स्टडी करके देन उसके बारे में बताता है कि इनइक्वालिटी की वजह से जो रिसोर्सेज की इनइक्वालिटी है, इनकम की इनइक्वालिटी है, शायद इसी वजह से वो इंसान गरीब है। वही उसके बाद जो है सोशोलॉजी कैसे इमर्ज होनी स्टार्ट हुई, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका सबसे पहले
कि जो रेनेसेंस आया, रेनेसेंस के बाद जो है इनलाइटनमेंट आया, इनलाइटनमेंट के बाद जो है यहाँ पर जो है डिस्कवरीज हुई, और डिस्कवरी के बाद जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, और उसके बाद जो आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो अर्बन सेंटर्स बनने स्टार्ट हुए, और वहाँ पे जो सोसाइटीज़ में लोग बढ़ने स्टार्ट, अर्बन सेंटर्स में जो लोग रहने लगे उस सोसाइटी की हालत गंदी होने लगी। तो बाद में लगा कि यार हमें एक ऐसा डिसिप्लिन बनाना चाहिए जो डिसिप्लिन सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करे। इसी के लिए सोशोलॉजी का सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया। इसके फादर के रूप में जो हम देखते हैं वो अगस्त कॉम्ट को देखते हैं, ये हमने देख रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें मटेरियल इश्यूज दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशोलॉजी, तो मैं बता चुका हूँ इसके बारे में सारी चीज़ें। उसके बाद जो है यूरोप में इस तरह से फैला। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है यूरोपियंस ने स्टडी स्टार्ट की थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हमारे यहाँ पे स्टडी स्टार्ट की थी। हालांकि कई हद तक अब वो हमारे हिंदुस्तान में घुस चुके हैं। उनकी आइडियोलॉजिकली वेस्ट काफ़ी हद तक अब हावी है, ठीक है, क्योंकि कैपिटलिज्म आफ्टर ऑल जो है वो अपनी मार्केट तैयार कर ही लेता है, डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट कर ही लेता है अपनी एडवर्टाइजमेंट के बेस पे या बाकी अलग फैक्टर्स के बेस पे। उसके बाद सोशोलॉजी के अलग डिसिप्लिन्स के साथ हमने डिफरेंसेस देखे कि सोशोलॉजी का इकोनॉमिक्स के क्या है कि वही डिमांड एंड सप्लाई की बात। जो डिमांड एंड सप्लाई, अगर किसी को इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसको सोसाइटी के सोशोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो है डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी करना पड़ेगा, लोगों के चॉइस को स्टडी करना होगा, उनके इंटरेस्ट को स्टडी करना होगा, तब जाके इकोनॉमिकली वो स्ट्रांगली अपने आप को बिहेव कर सकता है। तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है प्लस इंटर डिपेंडेंट है, ठीक है। उसी तरीके से आपका पॉलिटिकल साइंस में भी क्या है कि गवर्नमेंट को अगर कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी है तो पॉलिसी भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही बनाई जाएगी। और उसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री के बारे में जो सबसे बढ़िया स्टेटमेंट लगी वो जॉन सिली की लगी। जॉन सिली ने इतनी बढ़िया स्टेटमेंट दी कि उन्होंने कहा कि हिस्ट्री विदाउट सोशोलॉजी हैज़ नो फ्रूट एंड द सोशोलॉजी विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट। तो आप दोनों का रिलेशन इसी बस सिंगल स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ द साइंस ऑफ माइंड ऑफ अ मेंटल प्रोसेस। तो साइकोलॉजी जो है वो एक स्टडी है, क्या साइंस है, मतलब कि साइंस ऑफ स्टडी है। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ माइंड ऑफ अ मेंटल प्रोसेस। और जो आपका सोशोलॉजी है वो क्या है, वो मतलब कि सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों के बिहेवियर को स्टडी करता है, ना कि सिर्फ मेंटल प्रोसेस को। एंथ्रोपोलॉजी की बात की जाए तो एंथ्रोपोलॉजी में जो इंसान के इवोल्यूशन जो है उसके बारे में ज़्यादा फोकस रहता है, उसकी स्टडी के बारे में। लेकिन सोशोलॉजी के अंदर इवोल्यूशन के बाद जो उसके वर्किंग्स होते हैं रियलिटीज़ में, जो सोशल लाइफ में, उसके बारे में स्टडी करता है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंक्लूड किया जाता है। ये बेसिकली सोशोलॉजी का इंट्रोडक्शन चैप्टर था, ठीक है। और ये 11th क्लास का पहला चैप्टर भी आप इसे कह सकते हैं। और साथ में जो है ये पूरा कंप्लीट एक आपका जो है ये जो है इंट्रोडक्शन पार्ट था किसका, सोशोलॉजी का। अब इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे यूपीएससी के लेवल पे, ठीक है।